शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही आखिरी निशान होगा। क्रांतिकारियों ने जो शहादत अपने देश के लिए दी, उसे हम अपने दिमाग में, अपनी यादों में बसाए हुए हैं। किसी भी मनुष्य की मृत्यु तभी होती है जब हम उसकी यादों को भुला देते हैं। सभी क्रांतिकारी हमारी किताबों में, हमारे जहन में, हमारे समाज में रची बसी कहानियों में, कविताओं में समाये हुए हैं। हिंदुस्तान उनका आभारी है, उनका ऋणी है, उन्हें हम कभी नहीं भुला सकते। और ये किताब चंद्रशेखर आज़ाद और राजगुरु सचिंद्र नाथ सान्याल, योगेश चंद्र बनर्जी इत्यादि लोगों के साहसिक कारनामों और अन्य भी क्रांतिकारियों के साहसिक कारनामों से भरी हुई है। जैसे धर्मेंद्र गौड़ ने लिखा है। धर्मेंद्र गौड़ को 2 पुरस्कार, जो कि इसके राइटर हैं, धर्मेंद्र गौड़ द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंडमान में अंग्रेज़ों के जासूस रहे और उन्हें द बर्मा स्टार तथा द 1939 टू 1949 स्टार से सम्मानित किया गया। ये प्रथम श्रेणी के गुप्तचर थे और उन्होंने ये किताब लिखी है। सबसे पहले इसका प्रारंभ करता हूँ 18 अगस्त 1907 से। 18 अगस्त 1907 इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस दिन स्टुटगार्ट जर्मनी के शहर स्टुटगार्ट में मैडम भीकाजी कामा ने सर्वप्रथम तिरंगे को लहराया था। और क्रांतिकारियों का जो मांगें थीं वो बंगाल विभाजन के बाद और तेज हो गई और 1907 के आसपास आके क्रांतिकारी सशक्त रूप से अंग्रेज़ों पर कहीं ना कहीं हमले करते रहे। उसके बाद से सबसे पहले इसमें जब चौरी चौरा कांड हो जाता है, चौरी चौरा कांड में सभी देश के नौजवानों को ये लगा कि महात्मा गांधी आंदोलन के द्वारा, अहिंसा के द्वारा भारत को आज़ाद करा लेंगे। किंतु चौरी चौरा कांड के हिंसा होने के बाद और उग्र भीड़ द्वारा एक पूरी चौकी को फूंक दी जाने के बाद महात्मा गांधी ने अहिंसा के आंदोलन को वापस ले लिया, जिसके कारण 1923 में क्रांतिकारियों ने एक संगठन बनाया जिसका नाम रखा गया हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। यह संस्था 2 संस्थाओं से मिलकर बनी थी। एक थी अनुशीलनी समिति जो कि कलकत्ता द्वारा चलाई जाती थी और एक संस्था थी सचिंद्र नाथ सान्याल द्वारा बनाई गई थी जो कि अनुशीलनी समिति जैसी ही थी। 2 क्रांतिकारी आंदोलन आपस में मर्ज होकर 1923 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के नाम से जाने गए। और उन्होंने एक येलो पेपर द गोल यानी कि इंग्लिश में है और इसका मतलब है कि लक्ष्य, उसका प्रकाशन किया और उसका लक्ष्य घोषित किया गया शोषणहीन तथा और दरिद्रता से मुक्त समाज की स्थापना। पार्टी के 5 विभाग कायम हुए। 5 रिजोल्यूशन, उसमें सर्वप्रथम था प्रचार कार्य, नौजवानों की भर्ती, आतंक फैलाकर ब्रिटिश सरकार को चुनौती देना, धन और शस्त्र संग्रह करना तथा सबसे अंतिम विदेशियों से संबंध कायम करना। अनुशीलनी समिति की सेंट्रल कमेटी ने यूपी का चार्ज दिया सचिंद्र नाथ सान्याल को। उन्होंने योगेश चंद्र चटर्जी को कार्य विस्तार के लिए बनारस से कानपुर रवाना किया। 3 अक्टूबर 1924 को पीली कोठी धर्मशाला कानपुर में प्रांतीय कमेटी की गुप्त बैठक हुई जिसमें संगठन संबंधी महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। तत्पश्चात हथियारों की तलाश में सचिंद्र नाथ सान्याल को मद्रास जाना पड़ा। इसके बाद एक पिस्तौल होती थी माउजर और उनकी क्रांतिकारियों को सख्त ज़रूरत थी और वो तब भी बहुत सक्षम थी, आज भी बहुत सक्षम है। उस सस्ते ज़माने में जब 1 रुपये का 18 से 20 शेर
यानी कि एक शेर का मतलब होता है एक से, तो शेर का मतलब है एक, यानी कि 1 लीटर 18 से 20 लीटर दूध, 30 शेर गेहूँ यानी कि 30 किलो गेहूँ, 1.5 पौने 2 शेर खालिश घी, 20-22 रुपये तोला 20-22 रुपये तोला सोना उपलब्ध था। तो माउजर की कीमत, जो पिस्तौल थी उसकी कीमत 75,000 रुपये थी और चोरी से 300 रुपये मिलती थी। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने एक माउजर पिस्तौल 300 रुपये में ही खरीदी थी। उसके बाद में जर्मनी भेजे गए। सचिंद्रनाथ बख्शी तैराकी संघ के मंत्री थे और काशी में उन्होंने लंबी तैराकी की प्रतियोगिता का श्री गणेश किया था। काशी में लंबी तैराकी में उनका जवाब नहीं था। दल के अन्य कुशल तैराक केशव चक्रवर्ती थे। संस्था की ओर से चक्रवर्ती यानी कि केशव चक्रवर्ती को समझा बुझाकर जर्मनी भेजा गया। फिर उन्होंने वहाँ पर सब सौदा कर लिया और कार्गो में उसको लाने की व्यवस्था कर दी भारत में। उसके बाद में जुलाई 1925 के अंतिम सप्ताह में उक्त जहाज में, जिस जहाज में बुक किया था, उस जहाज की खबर आई कि वो आ रहा है। अब क्या था कि लगभग 1 महीने का समय था कंसाइनमेंट आने में और इसी बीच उसे छुड़ाने के लिए रुपए पैसे का बंदोबस्त करना जिसे समुद्र के अंदर 3 मील जाकर जहाज़ से माल की डिलीवरी भी वहीं इंटरनेशनल वाटर में लेनी थी। इंटरनेशनल वाटर का मतलब ये होता है कि किसी भी देश की सीमा जो होती है ना, उसकी सीमा मिट्टी ख़त्म होने के बाद ही ख़त्म नहीं होती है, पानी में भी सीमा होती है। तो उस समय 3 मील जो थी, 3 मील पानी में जाकर समुद्र में भी, हिंद महासागर में भी भारत की सीमा रहती थी। तो अगर 3 मील के बाहर लेंगे, कोई डिलीवरी, तो वो कस्टम की नज़रों से बच जाएगा। अगर इंटरनेशनल वाटर से इंडियन वाटर्स में आ गया तो वो कस्टम की नज़रों में आ जाएगा। हो सकता है कि जांच के दौरान ये भी पता चल जाए कि इसमें क्या है, वो खुलवा लें। तो डिलीवरी के लिए एक बहुत अच्छा कुशल तैराक चाहिए था जो कि इंटरनेशनल वाटर में लेने जाए। इंटरनेशनल वाटर का मतलब है कि उसमें वो जो जहाज़ है उससे जो सामान उतरेगा, तो वो जहाज़ जिस देश का होगा वो उसी देश इंटरनेशनल वाटर में वो वही देश माना जाएगा। भारत के पास में अगर जहाज़ जर्मनी का है तो वो इंटरनेशनल वाटर में होने के कारण वो जर्मनी की जगह मानी जाएगी इंटरनेशनल वाटर में, ना कि भारत की। भारत के पास होने के बावजूद भी इंटरनेशनल वाटर में वो जर्मनी जगह मानी जाएगी। तो अतः बिना किसी अड़चन के जर्मनी के एक विक्रय मूल्य पर इन पिस्तौलों का बंडल वहीं छुड़ाया जा सकता था। यदि इसे कलकत्ता के बंदरगाह पर लेते तो सी और लैंड यानी कि ज़मीन और पानी, समुद्र विभागों द्वारा बड़ी छानबीन होती, सामान भी पकड़ा जा सकता था। तो रुपयों का इंतजाम करने की गरज से 6 अगस्त 1925 को दल के प्रमुख सदस्य शाहजहांपुर में इकट्ठे हुए और तीसरे दिन 9 अगस्त को काकोरी के निकट 8 डाउन ट्रेन से जाते हुए सरकारी खजाने पर हाथ साफ किए। क्रांतिकारियों के हाथ लगे 8600 रुपये, 8600। कुछ रुपया दल का कर्ज चुकाने में खर्च हुआ। शेष रकम सचिंद्रनाथ बख्शी और राजेंद्र लाड़ी माउजर पिस्तौलों की डिलीवरी लेने कलकत्ता पहुंचे। सचिंद्रनाथ बख्शी जो बहुत बड़े तैराक थे, जिन्होंने बनारस में एक बहुत बड़ा तैराकी प्रोग्राम शुरू किया था, वही गए थे स्वयं। सचिंद्रनाथ बख्शी बंगाली खाड़ी में तैरकर 3 मील गए। 3 मील नगद भुगतान करके वहीं जहाज में माउजर पिस्तौलें हासिल की और फिर अंधेरे में उसी प्रकार तैरकर समुद्र तट पर आ लगे। मुझे पता नहीं कि ये आपको कितना आसान लग रहा है, लेकिन अगर इमेजिन करो कि अंधेरे में तैरकर आना पानी से, तो ये कोई तैरा होगा तो उसे आइडिया होगा। ये जो माउजर का कंसाइनमेंट आया था, उसी माउजर पिस्तौल से राजगुरु ने 18 दिसंबर 1928 को लाहौर में सैंडर्स का सिर चकनाचूर किया था। इसी खेप में लाई गई एक माउजर 27 फरवरी 1931 को अल्फ्रेड पार्क में इलाहाबाद में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के कमांडर इन चीफ अमर सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद का अंतिम साथी थी।
इसी पिस्तौल ने साथ दिया। तो इस तरह से इन सभी चर्चाएं हुई और ये छोटी सी कहानी थी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम।